रक्षिता अपनी हवेली के पास आकाश को ऐसे अचानक देखकर हैरान हुई। वो मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने लोअर भी पहन लिया, वरना आकाश को कुछ देर इंतजार करना पड़ जाता। उसके सामने सिर्फ शर्ट में तो नहीं आ सकती थी। उसके गले से लग गया। ये तो रक्षिता के लिए और भी चौंकाने वाला था। आकाश ने पूछा, रक्षिता तुम ठीक तो हो ना? रक्षिता तो पिछले दिन का सब कुछ भूल चुकी थी। इस वजह से उसके लिए आकाश की ये हरकत अजीब ही थी। रक्षिता ने आकाश को पीछे करते हुए जवाब दिया, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? आकाश ने अपना गला साफ किया और बोला, सॉरी मैंने तुम्हें ऐसे अचानक अपने गले से लगा लिया। रक्षिता ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम अंदर तो आओ ना, ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? आकाश जेब में हाथ डाले अंदर आ गया और बोला, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। मुझे कल रात के बाद से तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। रक्षिता तो पिछली रात के इंसिडेंट से अब अनजान थी। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की और बड़बड़ाई, कल रात क्या हुआ था? कल रात को मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आकाश ना जाने किस बारे में बात कर रहा है। रक्षिता ने हल्की सी फीकी हंसी के साथ कहा, आकाश तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, और अब वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो तुम भी मेरे साथ ही नाश्ता कर लेना। ये बोलकर रक्षिता किचन में चली गई। वो अपनी किचन का हाल देखकर काफी हैरान हुई। यहाँ कोई आया था क्या? उसने वहां पड़े बर्तनों पर नजर डाली जिनमें रात में यक्ष ने कॉफी बनाई थी। खाना भी खत्म था और कॉफी के बर्तन और कप पड़े थे। रक्षिता की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। वो मन में सोचने लगी, मैंने तो शायद कल रात को खाना ही नहीं खाया, तो ये खत्म कैसे हो गया? और ये कॉफी किसने बनाई? इतने में ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। रक्षिता ने अपनी नजरें उठाकर देखा कि आकाश किचन की तरफ ही आ रहा था। आकाश ने किचन का हाल देखकर कहा, ये किचन को क्या हुआ? रक्षिता ने जवाब दिया, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। आकाश उसके जवाब पर सरप्राइज होते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रक्षिता ने किचन ठीक करते हुए उसे जवाब दिया, मतलब ये कि मुझे इतना याद है कि कल मैं खाना बनाकर फ्रिज में रखकर गई थी। अब ना तो वो खाना पड़ा है और ये कॉफी भी पता नहीं किसने पी। आकाश मन में सोचने लगा, यही मौका है जब मैं रक्षिता को उस रुद्र के खिलाफ भड़का सकता हूँ। लगता है कि रक्षिता को कुछ भी याद नहीं है। वो आदमी कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन यूज दिस सिचुएशन इन माई फेवर। ये सोचते हुए आकाश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने रक्षिता की तरफ देखकर कहा, शायद मैं जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। रक्षिता की आंखें बड़ी हो गईं और वो चलते हुए आकाश के पास आ गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो? आकाश रक्षिता से नजरें चुराने का नाटक करने लगा। रक्षिता ने आकाश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आकाश, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? आकाश ने अपना हाथ छुड़वाया और इरिटेट होते हुए बोला, क्या बताऊं कि कल तुम उस डायरेक्टर रुद्र की वजह से कैसे बेहोश हो गई थी। वो तो तुम्हें रास्ते पर छोड़ गया, मैं तुम्हें यहाँ हवेली पर लेकर आया, तुम्हारा ख्याल रखा। रक्षिता झटके से पीछे हुई और उसके हाथ से बर्तन छूट गया। आकाश ने आगे होकर रक्षिता का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो गिरने वाली ही थी। रक्षिता ने खुद को संभाल लिया। उसने आकाश से पूछा, लेकिन हुआ क्या था? आकाश ने रक्षिता को एक बड़ा झूठ बताना शुरू किया। आकाश ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तुम उसके साथ कार में बैठकर कहीं गई थी, लेकिन मुझे कुछ गलत महसूस हुआ तो मैंने अपनी कार रुद्र की कार के पीछे लगा दी। वो तुम्हें काफी दूर तक जंगलों के पास ले गया और फिर उसने तुम्हें कार से नीचे उतार दिया। वो तो कार लेकर चला गया, लेकिन वहां तुम बेहोश हो गई। वो तो शुक्र है कि मैं था जो तुम्हें यहाँ ले आया, तुम्हें बेसमेंट में लाकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। ये सुनकर रक्षिता की आंखों से आंसू निकलने लग गए। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गालों से आंसू पोंछे। उसने तिरछी निगाहों से रक्षिता की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। रक्षिता हल्के से गुस्से में बोली, वो रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है, और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरे साथ कल ये सब हुआ। आकाश ने आगे बढ़कर मौके का फायदा उठाते हुए रक्षिता को अपने सीने से लगा लिया और अपने मन में सोचने लगा, लगता है कि तीर निशाने पर लगेगा। वो रुद्र मेरे और रक्षिता के बीच आने की कोशिश कर रहा है, उसे तो निकालना ही पड़ेगा। रक्षिता पीछे हुई और बोली, मुझे नहीं पता था कि रुद्र ऐसा निकलेगा। आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने कल ये ड्रेस नहीं पहना था ना? क्या तुमने खुद अपने कपड़े चेंज किए? रक्षिता ने आकाश की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, इसका मतलब कि तुमने मेरे कपड़े? How could you do that? वो आकाश को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैं किसी काम के लिए यहाँ से बाहर गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने रुद्र की कार को यहाँ से जाते हुए देखा। इसका मतलब बाकी तुम खुद समझ लो कि वो अब किस हद तक जा रहा है। उसी ने तुम्हारे कपड़े बदले और किचन में खाना भी खाया। पता नहीं वो कब तक यहाँ रहा होगा और ना जाने उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। आकाश रुद्र के खिलाफ रक्षिता का ब्रेन वॉश करने में कामयाब होता जा रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे वो आदमी ठीक लगा ही नहीं। कभी मास्क लगाकर ऑफिस और पार्टीज में आता है तो कभी ऐसे किसी के भी घर पहुंच जाता है। रक्षिता के चेहरे का रंग बदल चुका था।
वो मन में सोचने लगी, मुझे रुद्र सर से इस बारे में बात करनी ही होगी। रक्षिता ने इन सब बातों के बदले में कहा, मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस पे जाना है। आकाश ने कहा, हाँ तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। जब हमें एक तरफ ही जाना है तो अलग अलग क्यों जाना। रक्षिता ने हामी में सिर हिलाया और कहा, आप चाय पियो, मैं जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। वो बेसमेंट में चली गई और उसके जाते ही आकाश हंसने लग गया। आकाश हंसते हुए बड़बड़ाया, उस रुद्र को क्या लगा कि वो रक्षिता को मुझसे छीन लेगा, लेकिन वो शायद मुझे अच्छे से नहीं जानता अभी तक। वो सोफे पर आराम से बैठ गया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। कुछ देर में रक्षिता ऑफिस के लिए तैयार होकर आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, चले आकाश। आकाश उठकर खड़ा हुआ और बोला, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रक्षिता ने कहा, कहो ना। आकाश झिझकते हुए बोला, आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। रक्षिता आकाश की तारीफ से ब्लश करने लगी। दोनों हवेली से बाहर निकल गए। आकाश ने रक्षिता के लिए कार का दरवाजा खोला। आकाश तेजी से कार ड्राइव करने लगा। रास्ते में उन दोनों के बीच शांति छाई हुई थी। ऑफिस पहुंचकर रक्षिता ने कार से बाहर आकर आकाश को लिफ्ट के लिए थैंक्स कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अपने ऑफिस पहुंचकर उसने बोर्ड पढ़ा और फिर ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गया। उसे देखते ही रोजी ने स्माइल देते हुए पूछा, हेलो रक्षिता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रक्षिता ने स्माइल देते हुए जवाब दिया, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, रुद्र सर आ गए क्या? रोजी ने कहा, अभी नहीं। क्या बात है, आते ही उनकी इंक्वायरी? रक्षिता ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद रोजी मन में सोचने लगी, इसे क्या हुआ? रक्षिता को रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, उनके आते ही उनसे बात करूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद रुद्र ने ऑफिस में कदम रखा। उसकी तीखी नजरें रक्षिता पर पड़ी। रक्षिता उसे देखते ही खड़ी हुई और विश किया। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि रक्षिता उससे कुछ उखड़ी सी थी। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। कुछ देर में रक्षिता ने रुद्र के कैबिन को नॉक किया। रुद्र ने अपनी सख्त आवाज में उसे अंदर आने की परमिशन देते हुए कहा, कम इन। रक्षिता रुद्र के सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्र ने उसकी तरफ बिना देखे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, तुम्हें शायद मुझसे कुछ कहना है। रक्षिता ने उखड़ी टोन में कहा, पूछना है। रुद्र ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा और पूछा, क्या? रक्षिता थोड़ा गुस्से में बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रुद्र हैरान होकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रक्षिता भड़कते हुए बोली, आप कल कार में मुझे लेकर गए और फिर एक जंगल के पास मुझे छोड़ दिया। मैं वहां बेहोश हो गई। आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? फिर मेरे घर आकर मेरे कपड़े चेंज किए और खाना भी खाया, कॉफी भी पी, मेरी बेहोशी की सिचुएशन का फायदा उठाया। रुद्र के लिए ये सब बातें काफी हैरान करने वाली थी। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और रक्षिता के पास आकर बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कब ऐसा किया? रक्षिता ने जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हैं रुद्र सर। अगर मुझे वहाँ कुछ हो जाता तो? वो तो आकाश आपका पीछा कर रहा था और वो मुझे मेरे घर ले आया। आकाश का नाम सुनते ही रुद्र समझ गया कि ये आग आकाश की लगाई हुई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और मन में सोचने लगा, तो अब वो आकाश ये सब कर रहा है। रुद्र गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रक्षिता ने दो टूक बोलते हुए कहा, अब आप मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहेंगे मिस्टर रुद्र चौहान। अगर आपने मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इससे पहले कि रुद्र अपनी सफाई में कुछ भी बोलता, रक्षिता वहां से बाहर निकल गई। रुद्र ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। रक्षिता वहां से आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। रुद्र अपने टीवी मॉनिटर पर देख रहा था। ऑफिस के बाद रात में रक्षिता हवेली के बेसमेंट में सो चुकी थी कि अचानक एक बार फिर से उसके रूम के साथ यक्ष आ गया।